गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सी सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम करेंगे फ्लो चार्ट्स पार्ट 2। जिस बच्चे ने फ्लो चार्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है उसको डायरेक्ट पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा बेटे, इसलिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले पार्ट 1 देखिएगा। उसके अंदर फ्लो चार्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने सिखा रखे हैं। रूल्स पढ़ने के बाद आप फ्लो चार्ट को चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज़ मैंडेटरी, ज़रूरी है सेकंड पार्ट को देखने से पहले। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसके अंदर हम कुछ फ्लो चार्ट की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक बार देखिएगा। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले ध्यान दें बेटा, ड्रॉ लिखा है या ड्रॉ एंड प्रिंट है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर सिर्फ ड्रॉ लिखते हैं तो फिर इनपुट आउटपुट का बॉक्स कैसा बनाना है, और ड्रॉ एंड प्रिंट लिखते हैं तो उसका पेट कैसे निकालना होता है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, 10% फॉर सीनियर सिटीजन एंड 20% फॉर अदर। सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज रहेगा 10% और बाकियों के लिए रहेगा 20%। आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको 10 बंदों के लिए निकालना है या 50 बंदों का कैलकुलेट करना है या इतना टोटल इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है? ऐसा कुछ नहीं बोला। इट मीन्स इसमें काउंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो बोल देता बेटा पहले 50 बंदों का कैलकुलेट करना है तो आपको काउंटर की रिक्वायरमेंट पड़ती, आपको गिनना पड़ता, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर काउंटर लगाना पड़ता जो गिनता रहता, 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे। पर इस क्वेश्चन के अंदर काउंटर की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल फ्लो चार्ट है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे ऊपर वाला तो जो सिंबल है वो सबका ठीक होता है, बॉक्स स्टार्ट करने के बाद बेटा CAWL क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। CAWL क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन का बॉक्स हमने, आप देखोगे तो रेक्टेंगल ले रखा है, क्योंकि ये भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, इसलिए इसका बॉक्स रेक्टेंगल होता है। उसके बाद इनपुट, रीड वर्ड था क्या? रीड वर्ड नहीं था, तो इसका मतलब इनपुट हमें डालना पड़ेगा। इनपुट डालेंगे तो उसने क्या मांगा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है। सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करवाना है तो बेटा बंदे का नाम, उसका पेन, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उस बंदे का नाम होगा, उसका बैंक के अंदर पेन होगा, और तीसरा प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिखा। मैंने बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, और मेरे को टाइम यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, भूल गया मैं, आप नोट डाउन कर देना। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं लिखी। बेटा मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो के अंदर, इनपुट के अंदर सिर्फ वही चीज़ आती हैं जो वेरिएबल इन नेचर होती हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स है सभी के लिए, जितने सीनियर सिटीजन है सबका 10%, जितने भी नॉर्मल बंदे हैं सबका 20%। तो बार बार सॉफ्टवेयर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना लगाना इतना लगाना, ये फिक्स है तो आपका फिक्स रहेगा, इसलिए इसको इनपुट में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर हमने फिट कर दिया। तो इनपुट में नेम पेन प्रिंसिपल एंड टाइम डाल के अब वर्किंग होगी स्टार्ट। अब सॉफ्टवेयर को डिसीजन लेना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन के लिए आपको पता बेटा कौन सा बॉक्स लेते हैं, डायमंड बॉक्स लेते हैं। इज़ इट सीनियर सिटीजन, या तो ये इसका केस होगा ये नो का केस होगा। यस है तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला। प्रोसेसिंग के लिए बॉक्स देखो कौन सा आ गया है बेटा, आपको ध्यान रखना है, डिसीजन लेना है तो डायमंड बॉक्स आ गया, और प्रोसेसिंग अगर करनी है तो आपको देखो रेक्टेंगल बॉक्स आ गया। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू P इंटू N इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 20% है। दोनों की कैलकुलेशन होने के बाद हमें प्रिंट कर देना है क्या, नेम पेन, और क्या कैलकुलेट किया था हमने, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को इसके अंदर आके हमने जोड़ दिया, और एक बार फिर से हम डायमंड बॉक्स को यूज़ करेंगे। इज इट लास्ट, क्या ये आखिरी है? अगर ये आखिरी है तो हम सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा, और ये आखिरी नहीं है तो हमें पता है इसको वापस से जाके प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और वापस जाके कहाँ जोड़ना होता है बेटा, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन के नीचे आपको जोड़ना होता है। कनेक्टर लगा दिया मैंने ए का, और ऊपर कनेक्टर मैंने जोड़ दिया इनपुट से जस्ट पहले। सर आपने इस कनेक्टर को CAWL से पहले क्यों नहीं जोड़ा? बेटा अगर इसको CAWL से पहले जोड़ देंगे तो जितना हमने प्रोसेसिंग की थी वो सारी क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो बहुत एक सिंपल फ्लो चार्ट था। हम थोड़ा सा अब थोड़ी सी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा करने के बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो गुड्स इंपोर्ट करती है, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, बाहर से गुड्स मंगवाती है, और वो 4 टाइप के गुड्स मंगवाती है। कितने टाइप की बेटा, 4 टाइप की गुड्स मंगवाती है, और उन चारों के ऊपर जो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, वो अलग अलग है। वो है डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। देखिएगा, टाइप ऑफ गुड्स एंड रेट ऑफ ड्यूटी। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाया है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट किया है तो टैक्स लगेगा 10%। अगर आपने हैवी मशीनरी मंगवाई है तो टैक्स लगेगा 15%। अगर आपने फुटवेयर मंगवाया है तो टैक्स लगेगा 20%, और इसके अलावा कोई भी आइटम अगर आपने मंगवाया है तो टैक्स लगेगा 25%।
अब सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करके देनी है कस्टम ड्यूटी। अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग आइटम हैं, अलग अलग वैल्यू होगी। ड्रो अ फ्लो चार्ट, ड्रो लिखा है, प्रिंट लिखा बेटा, ड्रो अ फ्लो चार्ट है टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या क्या इसने बोला है, कितने लोगों की, जी नहीं, कितने प्रोडक्ट की, जी नहीं, तो काउंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेस 3% सबके ऊपर लगाना है। जो सबके ऊपर लगाया जाता है, क्या उसको बेटा बार बार ऐड करके दिखाते हैं या सीधा सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं? इसको इनपुट में डालने की, सेस को इनपुट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को पता होगा कि जब भी टैक्स निकलेगा तो सेस तो आएगा ही आएगा। तो हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है सेस लगा, सेस लगा, सेस लगा, बेटा वो अपने आप लगा देगा, क्योंकि ये हमने उसकी प्रोसेसिंग के अंदर डाल दिया होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले 2 डिब्बे तो बेटा मैं बनवा दूंगा आपकी, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पहले की वर्किंग अगर पड़ी होगी तो उसको क्लियर करना है, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। उसके बाद रीड वर्ड नहीं था तो इसी का मतलब इनपुट हमें डालना पड़ेगा। इनपुट डालेंगे तो कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए सोचो क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट का टाइप चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के बेटा ऊपर अलग अलग ड्यूटी लगा रखी थी, और प्रोडक्ट का रेट चाहिए। 3 चीज़ हमें चाहिए हैं और सॉफ्टवेयर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके हमें दे देगा। लेकिन रेट अलग अलग है, इसलिए अब सॉफ्टवेयर को सोचना पड़ेगा। जैसे ही सोचना पड़ेगा तुरंत डायमंड बॉक्स आएगा, इज इट इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यस, यस बोले तो सामने आपको दिखेगा प्रोसेसिंग बॉक्स में कस्टम ड्यूटी कैसे निकाली है, वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। बेटा जैसा प्रोडक्ट का रेट है उसके मल्टीप्लाई में उस प्रोडक्ट का रेट कर देना। नो, नो नहीं तो फिर से एक डिसीजन बॉक्स, क्या ये हैवी मशीनरी है? यस बोले तो आपको ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, नो बोले तो फिर से नीचे आ जाओ। इज़ इट फुटवियर, क्या ये फुटवियर है? यस बोले तो आपको ड्यूटी कैलकुलेट कर देनी है, और नो बोले तो अब आपको लास्ट में फिर ये नहीं पूछना क्या ये अदर है। बेटा जब 3 नहीं है तो चौथा अपने आप है। जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हैं, अगर कोई इनकम सैलरी नहीं है, कोई इनकम कैपिटल गेन नहीं है, कोई इनकम पीजीबीपी नहीं है, कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो अपने आप क्या है वो अदर सोर्स है। इसलिए अब 3 बार पूछने के बाद अब तो एक ही पॉइंट बचा हुआ, तो अब ये नहीं पूछना है क्या तू अदर है। समझ गए ना बेटे? ठीक है जी। अरे कोई बंदा घर के अंदर है तो चल खैर छोड़िए, ये बात रहने देते हैं यहाँ। नो बोले तो बेटे यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, फिर अदर आइटम का रेट लगा के इसको कैलकुलेट कर दिया। इसके तुरंत बाद इसने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में सेस जोड़ दिया। सेस तो सर सब के ऊपर लगाना है, जी बिल्कुल लगाना है। सेस सब के ऊपर कितना लगाना है बेटा? कस्टम ड्यूटी जो भी निकल के आई है, सेस का एक आपको ध्यान रखना बेटा, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो ये टैक्स के ऊपर लगता है, इसलिए इसको वैल्यू पे नहीं लगाना है। जो कस्टम ड्यूटी निकल के आई है उसके प्लस में हम 3% क्या कर देंगे, सेस कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा, आप इसको प्लस कर देना, सेस निकल के आ गया है। और अब निकालनी है हमें टोटल कस्टम ड्यूटी। बेटा टोटल कस्टम ड्यूटी कैसे निकलेगी? कस्टम ड्यूटी प्लस सेस, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। यही हमें चाहिए थी। इसको क्या कर देंगे बेटा, हम प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करते ही हमारा मामला हो गया ख़त्म। पेज नहीं था इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, प्रिंट होने के बाद आपको पूछना सॉफ्टवेयर से इज इट लास्ट। अगर ये बोले लास्ट है तो आपको सॉफ्ट स्टॉप बटन लगा के इसको स्टॉप कर देना है, और अगर ये लास्ट नहीं है तो आपको ये ले जा के ऊपर जोड़ देना है किसके साथ, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन के नीचे, ताकि फिर से प्रोसेसिंग चलती रहे, ताकि बार बार सॉफ्टवेयर को बंद करना और चालू करना ना पड़े। तो बेटा इस फ्लो चार्ट के अंदर मेनली हमने सीखने थे डिसीजन बॉक्स। क्या सीखने थे बेटा हमें? डिसीजन बॉक्स सीखने थे। ये मल्टीपल डिसीजन बॉक्स का आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फ्लो चार्ट्स की बेटा मुझे देखने के बाद आपको बार बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार फ्लो चार्ट बनाएंगे आप गलत बनेगा, कभी आपके वर्ड्स बाहर निकल जाएंगे, कभी बॉक्स छोटा बनेगा, कभी बॉक्स बड़ा बन जाएगा, वर्ड्स छोटे रह जाएंगे, कभी आप मैचिंग की सिचुएशन को फेस करेंगे, कहीं आपने बड़े कैपिटल लेटर में लिख दिया, कभी आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो ये कब आता है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा फ्लो चार्ट की, तो ही आता है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है, प्रैक्टिस तो बेटा आप लोगों को ही करनी होगी। क्वेश्चन को समझना है, रीड वर्ड लिख रखा है, ड्रॉ वर्ड लिख रखा है, रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट वेरिएबल है या नहीं है, ये बातें सोचने की होती हैं। बाकी फ्लो चार्ट कोई बनाना कोई बड़ी खीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट टोटल बिल। टोटल बिल निकालना है किस चीज़ का? वे रेट ऑफ साइकिल इज, आप किसी साइकिल की दुकान पे जाके साइकिल उधार पे लेते हैं। अगर आप साइकिल मॉडल नंबर 1 लेते हैं, बेटा साइकिल कई तरीके की उसकी दुकान पे रखी है, वो कहता है जी आप मॉडल नंबर 1 लोगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे रोज़ के, मॉडल नंबर 2 लोगे तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, मॉडल नंबर 3 लोगे तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे, और इन 3 मॉडल के अलावा आप कोई भी मॉडल लोगे तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। आपको अभी तक का क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेटा अंदाजा आ गया होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे डिसीजन बॉक्स यूज़ होने वाले हैं। वे डिपॉजिट 25 रुपये हर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, चाहे कोई सा भी मॉडल ले लो तो आपको जमा करवानी ही करवानी है। एंड नॉट रिफंडेबल, जो वापस भी नहीं मिलेगी। ये रेंट के अलावा 25 रुपये हैं, 25 रुपीज़ हैं जो आपको एज ए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, नॉट रिफंडेबल है।
चलिएगा करते हैं स्टार्ट। पहले 2 बॉक्स में बना देता हूँ, फटाफट आपको पता है। सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, उसके बाद CAWL क्लियर और वर्किंग लोकेशन, उसके बाद डलता है स्टार्ट के बाद क्लियर होने के बाद सबसे पहले इनपुट डलता है। इनपुट के बाद ही तो प्रोसेस होंगी। इनपुट में क्या डालेंगे, मॉडल नंबर, डाले बिना तो काम बनेगा। तो सॉफ्टवेयर को क्या बताना पड़ेगा हमें, मॉडल नंबर ये है, कितने दिन चलाई है और उसका क्या रेट है। 3 चीज़ बता दो, सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे देगा क्या। अब सॉफ्टवेयर एक बार इनपुट में ये सारी चीज़ें भरने के बाद सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करता रहेगा, वो अपने आप दिमाग लगाएगा और अपने आप प्रोसेसिंग चलाएगा। इज इट मॉडल नंबर 1, क्या मॉडल नंबर 1 है, यस बोले तो कैलकुलेशन कर दी, नो बोले तो नीचे आएगा। इज इट मॉडल नंबर 2, फिर यस। देखो बेटा प्रोसेसिंग बॉक्स में इसने कैसे बिल कैसे निकाला है, नंबर ऑफ डेज इनटू सीधा रेट कर दिया, एक साइकिल का जितना भी रेट था वो क्या आ गया, बिल आ गया बेटा। मॉडल नंबर 2 है तो कैलकुलेशन कर दी, मॉडल नंबर 3 है तो कैलकुलेशन करनी। 3 कैलकुलेशन करने के बाद ये मत पूछना क्या तो मॉडल नंबर 4 है। बेटा जब मॉडल नंबर 3 नहीं है, सॉरी पहले 3 केस में नहीं आया तो चौथा तो अपने आप क्या हो जाएगा, 4 तो अपने आप क्या बन गया, अदर कैटेगरी में आ गया। तो मॉडल नंबर 4 के लिए ध्यान से रखना, सॉरी अदर के लिए आपको कभी भी डिसीजन बॉक्स नहीं बनाना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो 3 पॉइंट अगर नहीं है तो 4th अपने आप हो जाता है, तो उसके लिए आप फिर से पूछेंगे नहीं। तो सीधा उसके लिए क्या आता है, प्रोसेसिंग बॉक्स आता है। 4th के लिए क्या है, नो बोलते प्रोसेसिंग बॉक्स आ गया। अब सभी की प्रोसेसिंग कैलकुलेट हो चुकी है, हमें क्या निकालना है, टोटल बिल निकालना है। टोटल बिल निकालना भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो देखना बॉक्स कौन सा लगा, प्रोसेसिंग बॉक्स। टोटल बिल कैसे निकला, बिल्स प्लस डिपॉजिट। डिपॉजिट बेटा आपको याद होगा 25 रुपीज़ हर केस में डिपॉजिट करवाना था, इसलिए जब लास्ट में बिल कैलकुलेशन की तो सभी के अंदर डिपॉजिट प्लस कर देना है 25 रुपीज़। इसको इनपुट में हमने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इन नेचर था, फिक्स नेचर का था, वेरिएबल नेचर की चीज़ें ही इनपुट में डाली जाती हैं। 25 रुपये तो बेटा सबके लिए फिक्स थे, तो इसको इनपुट में क्यों डालना, जब सब में 25 रुपीज़ प्लस करने हैं तो इसका सीधा प्रोसेस सॉफ्टवेयर की बॉडी के अंदर डाल दिया गया ताकि एक साथ ही क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब आपको लास्ट में पूछना है टोटल बिल निकलने के बाद, इज इट लास्ट, क्या ये लास्ट है, ये लास्ट यस होगा तो आप इसको स्टॉप कर देना। सॉरी इसमें एक प्रिंट का बेटा वो और आएगा, प्रिंट का यहाँ पे मैं भूल गया। टोटल बिल के बाद आपको एक आउटपुट प्रिंट का ऑप्शन और देना और उसके बाद आपको लिखना है इज इट लास्ट। यस अगर हो तो इसको स्टॉप कर देना और नो हो तो आपको पता है इसको करेक्टर के माध्यम से जोड़ के ऊपर ले जाके जोड़ देना ताकि फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। चलिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एंड प्रिंट। अब की बार देखिएगा यहाँ पे वर्ड क्या है, कंप्यूट भी है एंड प्रिंट भी है। आपको मैंने बता रखा है जब क्वेश्चन में कंप्यूट एंड प्रिंट दोनों वर्ड दे रखे हैं तो बेटा उसमें आउटपुट का जो बॉक्स है उसका थोड़ा सा पेट निकाल देना है, ऐसे करके उसका बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वेर इनकम इज टू बी रीड, इनकम भी यहाँ पे रीड का मतलब है मशीन से अपने आप, सॉफ्टवेयर से अपने आप इनपुट लेगा, आपको इनपुट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में डिफरेंट आई हैं पुराने क्वेश्चन से। पहली चीज़ यहाँ पे ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एंड प्रिंट लिख रखा है तो प्रिंट में आपको बॉक्स का ध्यान रखना है। दूसरा इनकम इज टू बी रीड वर्ड लिख रखा है, इट मीन्स हमें इनपुट में कुछ नहीं डालना, मशीन अपने आप मशीन से इनपुट ले लेगी, हमारी सिरदर्दी खत्म। चलिएगा 50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, ये स्लैब रेट है बेटा। आपको पता होगा इनकम टैक्स में जैसे आजकल स्लैब रेट 2.5 लाख से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन में 50,000 से दे रखा है। 0 से 50,000 कोई टैक्स नहीं, 50,000 से 60,000 10% टैक्स है, 60,000 से 1.5 लाख तक 20% टैक्स है और 1.5 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। टैक्स के ऊपर सरचार्ज 5% सरचार्ज है। इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन 60,000 से ऊपर इनकम जाएगी तो सभी के लिए सरचार्ज 5% लगेगा ही लगेगा। और सेस तो बेटा सेस के साथ, सेस तो टैक्स के साथ शादी कर रखी है, जहाँ टैक्स आएगा वहाँ सेस आएगा ही आएगा। सरचार्ज आए ना आए मेरे बच्चे, सेस तो आएगा ही आएगा। सेस कितना, 4% इन ऑल केसेस। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले 2 बॉक्स मुझे आते हैं, आप लोगों को पता है। स्टार्ट CAWL क्लियर और वर्किंग लोकेशन। अब की बार इनपुट में तुम्हें कुछ नहीं सोचना है क्योंकि बेटा वहाँ पे क्या वर्ड लिख रखा था, रीड लिख रखा था, हमने भी रीड लिख के छोड़ दिया। अब सॉफ्टवेयर करेगा अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट। प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर ही देखेगा इस भाई की इनकम कितनी है, तो जैसे इनकम के अंदर ऑल्टरनेटिव है ये यूज करेगा डिसीजन बॉक्स। क्या इसकी इनकम 50,000 से कम है, यस तो प्रोसेसिंग बॉक्स लगाया, टैक्स आ गया नील। नो बोला तो फिर से पूछा क्या तेरी इनकम 60,000 से कम है। अब 60,000 से कम में ये मत बोलना सर 50,000 से कम भी तो यहीं आ गया। बेटा 50,000 से कम का केस ऊपर हो चुका है, इट मीन सेकंड केस कौन सा है जिसकी 50 से तो ज़्यादा है और 60 से कम है। क्या तेरी इनकम 60,000 से कम है, यस बोले तो टैक्स कैलकुलेट करो। जब बेटा 60,000 से कम है तो जो भी उसकी इनकम रही होगी उसमें से 50,000 तक तो टैक्स लगेगा नहीं, जो बची हुई है उसके ऊपर 10% लग जाएगा। तो प्रोसेसिंग बॉक्स में मैंने टैक्स कैसे निकाला देखिएगा, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक करके, आपको याद है दिख रही है, मैंने पहले प्रोसेसिंग बॉक्स में पूरा लिखा टैक्स और दूसरे प्रोसेसिंग बॉक्स में मैंने लिखा टी, ये गलत है बेटे।
आपके फ्लो चार्ट के अंदर मैचिंग होनी चाहिए, या तो सभी जगह टी आएगा या सभी जगह टैक्स आएगा। ये गलती आप नोट कर लीजिएगा, आप मत करना, मैंने तो गलती कर रखी है। सेकंड बॉक्स के अंदर टैक्स मैंने कैसे निकाला है, इनकम जितनी भी हो, चाहे 55,000 हो, चाहे 59,000 हो, चाहे कितनी भी हो, उसमें से 50,000 तक तो लगेगा नहीं। बैलेंस इनकम जो बचेगी उसका 10% आपके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब थर्ड कॉलम है, क्या आपकी इनकम 1.5 लाख से 60,000 से ज़्यादा है और 1.5 लाख से कम है। सर आपने फिर 60,000 से ज़्यादा का सिंपल क्यों नहीं बनाया बेटा, वो ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुका वो केस। तो थर्ड केस कौन सा, 1.5 लाख तक की इनकम वाला केस हमने यहाँ ले लिया। इस केस में हमें टैक्स कैसे निकालना है, 60,000 तक कितना टैक्स लग चुका होगा, 50,000 तक नील बचा हुआ था, 10,000, 10,000 के ऊपर 10%, 1,000 रुपये तो लग चुका होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स चेंज हो चुकी बेटा, इसलिए 20% टैक्स लगाया है। टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.5 लाख तक अगर इसकी इनकम है तो माइनस 60,000 तक कैलकुलेट हो चुका है, बची हुई इनकम पे 20% टैक्स निकल जाएगा। नो, अगर नो हुआ तो अब क्या है, इसकी इनकम 1.5 लाख से भी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो जो भी बैलेंस इनकम है उसके ऊपर कितनी भी इनकम हो उसमें से 1.5 लाख तक का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इनकम माइनस 1.5 लाख, जो भी इनकम निकल के आई उसके मल्टीप्लाई किया हमने 30%, और कितना टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, 1.5 लाख तक कितना टैक्स लग चुका है, 19,000 टैक्स आपका लग चुका है। तो ये आ गया बेटा टैक्स। अब टैक्स निकला है, अब तक क्या निकला है बेटा, टैक्स निकला है। अब निकालना हमें सरचार्ज। सरचार्ज के लिए एक डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे, क्या आपकी इनकम 60,000 से ज़्यादा है, या तो यस का कॉलम आएगा या नो का कॉलम आएगा। यस का कॉलम आएगा तो SUR सुर मतलब सरचार्ज। सरचार्ज कैसे निकलेगा बेटा, सरचार्ज भी सेस की तरह होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो टैक्स के ऊपर 0.05% आपका सरचार्ज लग जाएगा, और नो का अगर केस होगा तो निल हो जाएगा। अब किसी बच्चे को यह ना लगे सर 60,000 से कम के केस पे सरचार्ज तो लगता ही, बेटा सरचार्ज बेशक ना लगता और सरचार्ज को कैलकुलेट करके जरूर दिखाना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। इसलिए निल सरचार्ज दिखाना भी कैलकुलेशन होती है। जब इसका प्रिंट आउट निकलेगा ना तो उसमें टैक्स के नीचे सरचार्ज के कॉलम के आगे निल लिखना जरूरी होता है। इसलिए 60 से कम का निल का केस हो गया, 60 से ज़्यादा का 0.05 का केस हो गया। ऊपर जो टैक्स निकल के आया था ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसमें क्या कर देगा, सरचार्ज वगैरह जोड़ने के बाद सेस जोड़ेगा। अब बच्चों को अगर ये नहीं पता होगा सेस किस पे लगेगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। बेटा सेस लगता है जो अल्टीमेटली आपको डिपार्टमेंट को पे करना है, तो डिपार्टमेंट को टैक्स देना है सिर्फ, तो टैक्स के ऊपर सेस लग जाएगा। और अगर आपको डिपार्टमेंट को टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों देने तो दोनों की टोटल पे क्या लग जाएगा बेटा, सेस लग जाएगा। इसलिए सेस मैंने कैसे लगाया, 0.04 प्लस मल्टीप्लाई टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर क्या लगा दिया, सेस लगा दिया। इसके नीचे प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया। टोटल टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये आ गया आपका टोटल टैक्स। इसी की रिक्वायरमेंट में थी और मैं ये फ्लो चार्ट भी जगह ना होने की वजह से अधूरा छोड़ रखा है। टोटल टैक्स अगर आ चुका है बेटा, अब क्या ऑप्शन आएगा, प्रिंट का आएगा। प्रिंट का ऑप्शन देने के बाद, और ध्यान देना क्वेश्चन की डिमांड में प्रिंट लिख रखा था तो हमें सिंबल थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनाना है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा सिंबल बना के फिर आपको इजिट लास्ट वगैरह का जो फॉर्मेलिटी वो पूरी करके फ्लो चार्ट को क्या कर देना है, एंड कर देना है। अब की बार जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट क्वेश्चन बेटा, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसके अंदर काउंटर लग चुका है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कई बार पेपर में मोस्टली काउंटर का क्वेश्चन आता है। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। सर ऐसा तो मैंने पहले किया था, लेकिन आगे देखिएगा 250 का कस्टमर, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने ये बोला है इतने लोगों का कैलकुलेट करना है। तो अब की बार सॉफ्टवेयर को एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पहले तो मन मर्जी से कर रहा था और पूछ लेता, लास्ट तो बंद कर देते, नहीं तो चल जाता, लेकिन अब की बार तो उसको खुद से गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे होंगे 50 पूरे, बस सिंपल इंटरेस्ट 50 कस्टमर का कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो कंप्यूट इन 50 का टोटल में इंटरेस्ट कितना बना ये भी कैलकुलेट करना है। इट का मतलब काउंटर 1 लगेगा, 2 बेटा 2 लगेंगे। आगे इसने पूछा है 50 बंदों, इसका मतलब एक काउंटर तो क्या काउंट करेगा, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5 बंदा, 6 बंदा, 7 बंदा। और दूसरा क्या कैलकुलेट करेगा, एक बंदे का इंटरेस्ट 1000 रुपये, दूसरे बंदे का इंटरेस्ट 3000 रुपये, तो 2 का कितना हो गया 4000, 2 का कितना हो गया 4000। तो एक काउंटर कैलकुलेट करेगा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, और एक काउंटर कैलकुलेट करेगा बेटा टोटल बंदे ही कितने हो गए। इसका मतलब इसके अंदर 2 काउंटर डलने वाले हैं। चलिए करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट बटन है, स्टार्ट के बाद CAWL, इतना मुझे आता था, आगे आप करेंगे। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन के तुरंत बाद इनपुट डालने से पहले एक चीज़ डाल दी गई, क्या, काउंटर सॉफ्टवेयर के अंदर फिट कर दी गई। C बराबर है 0, 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 ऑलरेडी काउंट हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, फिर एक बंदा आया तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो C जो काउंटर बंदे को काउंट करेगा उसके आगे 0, और सम जो इंटरेस्ट को काउंट करेगा, इंटरेस्ट को टोटल करना है ना बेटा, तो 0, दोनों को हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या डाल दिया,
इनपुट डाल दिया, इनपुट में प्रिंसिपल है, रेट है, इंटरेस्ट है। सर आप कभी तो इंटरेस्ट को इसमें डालते हो, कभी इंटरेस्ट को नहीं डालते। बेटा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता ही नहीं रखा पेपर में तो हम क्या मानेंगे, ये वेरिएबल इन नेचर है। अगर वो बोल देता सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हम इसको कभी भी इनपुट में नहीं डालते। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी टाइम और इंटरेस्ट, ये डालने के बाद आपको बेटा अब ध्यान सुनना, हम काउंटर डाल चुके हैं, हम इनपुट डाल चुके हैं। इनपुट डालते ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में उसने सिंपल इंटरेस्ट इंटू फॉर्मूला लगा दिया, P इंटू N इंटू R, नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तीनों की गुना करने के बाद आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंट कर दें जी, प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के तुरंत बाद इजिट लास्ट मत पूछना बेटा, आपको आदत पड़ी हुई इजिट लास्ट पूछने की, लेकिन ना इसने क्या बोला था 50 कस्टमर का कैलकुलेट करना है। तो एक जो काउंटर है वो क्या काउंट कर रहा है, C इज इक्वल टू C+1, जो बेटा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो वो बंदा क्या कर रहा है, C इज इक्वल टू C+1 वो काउंट कर रहा है। और जो सम है वो क्या काउंट कर रहा है, जो भी सम स्टार्टिंग में आया था उसमें प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जोड़ रहा है। जोड़ते जाएंगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर के नीचे आप सॉफ्टवेयर अब क्या करेगा, डिसीजन बॉक्स लगाएगा। क्या मैं 50 लोगों का कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्या मैंने 50 लोगों का 50 पूरे हो चुके, या तो येस का केस होगा, नो का केस होगा। नो का केस होगा तो पता आपको पता है दोबारा से जाके हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर येस का केस हुआ कि हाँ 50 बंदे पूरे हो चुके, तो 50 बंदे पूरे होते ही तुरंत एक काम और भी तो करना है बेटा, वापस से प्रिंट आएगा। क्यों, इसने ये भी हमसे पूछा है कि टोटल 50 बंदों का कितना इंटरेस्ट बना, तो प्रिंट कर देंगे हम सम का मतलब क्या है, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है। और 50 बंदे होते बेटा नीचे कर देना हमें स्टॉप। तो पेपर में आपको ध्यान से देखना है बेटा कि काउंटर 1 डलेगा या काउंटर 2 डलेंगे। काउंटर डालने कहाँ है ये आपको देखना है, इनपुट बॉक्स से पहले आपको काउंटर डाल देना है, 0 से आपको काउंटर स्टार्ट करना है। और जब प्रिंट की कमांड आपकी आएगी तो टोटल 50 बंदे हुए या नहीं, तो उसके लिए डिसीजन बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। डिसीजन बॉक्स में अगर हो गई तो ओके, फ्लो चार्ट को खत्म कर देते हैं, और नहीं हुए तो उसको वापस कनेक्टर के माध्यम से हम जोड़ के आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। ये डबल काउंटर का आपका क्वेश्चन था। चलिएगा, आज की वीडियो में इतने करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम आगे का काम करेंगे। आप भी 1 या 2 फ्लो चार्ट जरूर अपने होमवर्क में करके देखिएगा। मिलते हैं तब तक, जय हिंद, जय भारत।